दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज का टॉपिक का विषय ये है कि आप अपने मन से कचरे को कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, आप कहीं पे रह रहे हैं या किसी रूम में रह रहे हैं, अगर उस रूम में कचरा रहता है या गंदगी रहती है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, अच्छा फीलिंग नहीं लगता है। जब आप उस रूम से गंदगी या कचरे को निकाल देते हैं तो वही रूम आपको अच्छा लगने लगता है, आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। अगर रूम में कोई सामान अस्त व्यस्त पड़ा है तो उसको सजा देते हैं, तभी रूम क्या होता है, अच्छा लगता है। यानी कि अगर आप अपने रूम से अनावश्यक चीज़ को निकाल देते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता है। तो उसी तरह से अगर आपके मन में कोई कचरा है तो आपके भीतर का जो जीव है उसको अच्छा नहीं लगता है। जैसे आप रूम में जाते हैं तो आप अपनी आँख से देखते हैं उस कचरे को, लेकिन भीतर का जो आपके मन में जो कचरा है उसको कौन देखता है? जो भीतर का जो जीव है वही उस कचरे को देखता है, और जैसे ही कचरे को देखता है वो क्या होता है, परेशानी में आ जाता है। और वो कचरा का मतलब कि हुआ क्या, कोई समस्या, कोई नेगेटिव था, कोई मतलब ऐसी घटना जो आपके जीवन में घट गई है और आपका जीव उसको देखता है तो परेशानी में आ जाता है। तो क्या आप कोई ऐसी घटना को अपने मन से निकाल सकते हैं? तो देखिए, अगर कोई भी चीज़ आपके जीवन में घटना घटी है, कोई आइडिया है, तो मेमोरी के रूप में क्या होते हैं, आपके ब्रेन में सेट हो जाती है। आप उसको चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, चाहे जितना दवा खा लीजिए, वो निकलेगा नहीं। बस अंतर ये है कि आप उसको भूल सकते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी उससे संबंधित आप देखेंगे कोई घटना तो वो याद आ सकती है। जैसे अगर आप भोजन लेते हैं तो जब आप भोजन लेते हैं तो उसमें जितने अपशिष्ट पदार्थ हैं, जितने पॉइजनस पदार्थ हैं, तो वो क्या शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आज इतने यूजफुल उपयोगी पदार्थ हैं, शरीर क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर आपके मन में नेगेटिव थाट आ गए तो नेगेटिव थाट नहीं निकलते हैं किसी माध्यम से, क्योंकि ब्रेन की ऐसी सिस्टम है कि इस ब्रेन में जो होते हैं, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, इसी के माध्यम से ब्रेन में, चाहे मन में कहिए, जो भी समस्याएं हैं या जो विषय वस्तु पहुंचती है, और क्या करता है ब्रेन, उसका सांचा बनाता है, उसकी मतलब मैप बनाता है, और मैप बनाकर मेमोरी में डाल देता है। मेमोरी में डाल देता है, वो ख़त्म नहीं होती। जैसे मतलब आप कोई फ़ोटो खींचते हैं, तो जैसे आप फ़ोटो मोबाइल से खींचते हैं तो आपका फ़ोटो जो होता है गैलरी में चला जाता है। तो उसी तरह से आप किसी भी दृश्य को देखते हैं आप अपने आँख से, तो आपका जो ब्रेन है उस दृश्य को क्या करता है, गैलरी में, यानी कि आपकी जो मेमोरी है उसमें सेट कर देता है। तो आप मोबाइल में जो आपकी मोबाइल की जो गैलरी है उसमें तो कोई भी फ़ोटो को आप डिलीट कर देंगे, आसानी से डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपके ब्रेन के गैलरी में या ब्रेन के मेमोरी में कोई अगर फ़ोटो चला जाता है, कोई घटनाएं चली जाती हैं, तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अंतर ये है कि आप उसको, उससे संबंधित जो घटनाएं घटी हैं आपकी मेमोरी में जो चल गए, अपने मन को क्लिक मत कीजिए। जो भीतर का जीव है ना, उसको, उससे संबंधित कोई विषय वस्तु है उसको मत सोचिए उसके बारे में। अगर जहाँ आपने सोचा, जहाँ आपने कोई देखा और उससे संबंधित, तो तुरंत क्या आपका जीव उस विषय वस्तु को देख लेगा और आपको दिक्कत महसूस होगी। जैसे आपके घर पर कोई मर गया है व्यक्ति, और आपको उसकी घटना क्या है आपकी मेमोरी में याद, मतलब सेट हो गई है और बार बार याद आ रहा है, तो क्या आप उसको निकाल सकते हैं? उसको नहीं निकाल सकते हैं आप। हाँ, लेकिन आप कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, धुंधला हो जाता है, वो मेमोरी में धुंधला हो जाता है। लेकिन जैसे ही उससे संबंधित कोई अगर घटना देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मौत के बारे में चर्चा करता है, तो आपको वो घटना याद आ जाती है। जैसे मान लें अगर आपने कक्षा 10 में फेल हो गया है, कक्षा 10 में फेल हो गया आपने, तो आपकी मेमोरी में एक फेल होने की जो घटना है सेट हो जाती है। आप कुछ समय के बाद ऐसी बात डिलीट नहीं होगी, हाँ धुंधला हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि क्या तुम कक्षा 10 में फेल कभी हुए थे, तो आपको याद आ जाएगा, कहा कि हाँ यार, मैं तो कक्षा 10 में फेल हुआ था। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई नहीं पूछता आपसे, तो वो कक्षा 10 में जो फेल होने की जो यादें हैं
वो आपको नहीं आती, वो घटना आपको याद नहीं आती। या आप तो फेल हो गए कक्षा 10 में, आपका लड़का भी कक्षा 10 में फेल हो गया, तभी आपकी घटना याद आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये कि ब्रेन जो होता है एक सांचा बनाता है, किसी भी आइडिया का सांचा बनाता है, किसी भी विषय वस्तु का ब्रेन जो होता है सांचा बनाता है, और उस सांचे में उस आइडिया, उस विषय वस्तु को सेट कर देता है। और जैसे ही उस टाइप के सांचे आपको दिखाई देते हैं बाहर, तो तुरंत क्या है, वो सांचा आपके जो भीतर बना है वो याद आ जाता है। तो आपके मन में कोई भी कचरा है, कोई भी विषय वस्तु है, कोई समस्या है, उसको निकालने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप निकालने का प्रयास करेंगे तो अनावश्यक आपका एफर्ट लगाएंगे, कोई फ़ायदा होगा नहीं। जैसे आपने गाना सुना होगा कि जितना भूलना चाहोगे उतना ना भुला पाओगे। यानी कि आप किसी व्यक्ति को जितने भूलने का प्रयास करेंगे, एक तरह से क्या आप अप्रत्यक्ष रूप से उसको याद कर रहे हैं। जिसे अगर राम क्या है, तो राम श्याम को भूलने का प्रयास करेगा, तो कहेगा कि मैं श्याम को भूलना चाहता हूँ। तो एक तरह से राम जो है श्याम को अप्रत्यक्ष रूप से याद कर लिया है। तो उसी तरह से इसका बस एक ही उपाय है कि आप अपने मेमोरी को क्या होते हैं, अपने ब्रेन को, अपने मन को किसी भी कार्य में इंगेज कर दीजिए। कोई भी कार्य जिसमें आपको रुचि लगते हैं, आनंद लगे, उसी में व्यस्त कर दीजिए, और धीरे धीरे क्या होगी, ये सेट सही हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।